अतीक जी का मैं रिएक्शन ले लूं। अतीक जी, अश्वनी जी और पारुल जी का यही कहना है कि हम तो कॉन्फिडेंट हैं, हम तो जानते हैं कि वहां जो आकृति मिली है वो हमारे आराध्य की है और इसीलिए हम जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो जांच से इनकार कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी पारुल जी ने कहा कि हम निराश हैं। अरे मैं ये कहता हूं इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना होती तो निराश ना होना पड़ता। दूसरे ये अश्विनी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि वो कानून तो निरस्त होगा ही होगा, वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला कानून निरस्त होएगा। मुझे एकदम बचपन की याद आ गई कि मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देखता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अश्विनी उपाध्याय वो शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाले किरदार में इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। दूसरे ये मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो पहले ही से कहते थे कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। वहां पर कार्बन डेटिंग की जो हमने विरोध किया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने हमारा कहना मान लिया और दरअसल बात यह कि वो हमने जो विरोध किया उसी को कोर्ट ने माना है। ये कुछ भी कहते रहे कि ये जीत गए हैं, इनके सम्मान में आया है, ये है, ये लंतरानी बातें उड़ाते रहे, लेकिन कोर्ट ने आज जो कहा है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको प्रोटेक्ट किया है, उसके अधिकार क्षेत्र में हमारे नहीं आता, हम उसको नहीं कर सकते। दूसरे ये कि वहां पर धार्मिक भावनाओं का भी एक मामला आया था, उसको भी जो है मद्देनजर रखा गया है। लिहाजा हमने आपसे पहले भी आपके टीवी पे कहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी को हम आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे, हम इसकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। कोई भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहे, कोई निराश होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अतीक जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपकी लड़ाई होती है और दूसरा पक्ष अगर लड़ाई लड़ता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी, उसमें आपको राजनीतिक साजिश ये क्यों नजर आने लगती है सर? ये कौन सा चश्मा है, मुझे भी बताइए जरा और समझाइए। नहीं, हम किसी चश्मे की जरूरत हमें पड़ती नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी आंखें बहुत तेज हैं। अब आप ये देखिए, अगर मीडिया को नजर नहीं आ रहा है कि पहले श्रृंगार गौरी की बात कही जाती, फिर वजूखाने में घुस जाते हैं, फिर वहां मीडिया तो दोनों की बातें कर रहा है सर, वो छोड़ दीजिए, आप मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की दलीलें बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो हम तो दोनों की दलीलें बता रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए सर। लेकिन मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था कि हमारी आंखें बिल्कुल साफ हैं। एक सेकंड मोहम्मद अतीक जी, आप जो करें वो सब सही है और दूसरा पक्ष अगर कुछ भी कहे तो वो आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आने लगती है। मुझे इस बात को लेकर आपत्ति थी सर, और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि आपका पार्ट एकदम सही रहता है, दूसरे का पार्ट आपको गलत लगने लगता है। ऐसे नहीं है ना सर, कोर्ट में मामला है ना, दोनों की बातें बराबर कोर्ट सुन रहा है। मैं आ रही हूँ अश्वनी जी। पहले सुनिए प्राची जी, अगर आप दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती तो आपको देखना ही होगा पहले बात क्या हो रही थी कि हम श्रृंगार गौरी की मांग करेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि आप वजूखाने में चले गए, वहां पर फव्वारा आपको नजर आ गया, फिर आपको फव्वारे के अंदर कुछ नजर आ गया। मैं आपको भी टोकूंगी सर, मैंने पारुल जी को और अश्वनी जी को भी टोका था, वो फव्वारा है या शिवलिंग है अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा, जांच ही तय होगी सर, ये मैं नहीं कह सकती, आप नहीं कह सकते, ये जल्दबाजी मत करिए। तो सर फिर आपकी बातों को भी कहा जाएगा ना कि आप भी कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, आप भी कोर्ट के बाहर ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पारुल जी, नहीं वो तो कॉन्स्पिरेंसी क्यों कर रहे हैं? को साबित करना है कि वो क्या है, हमें साबित नहीं करना है, हमें साबित नहीं करना, वो पहले चलता था फव्वारा, हमें भी कुछ साबित नहीं करना है, वो साक्षात वहां है। आप ये बताइए डरते क्यों है फिर जांच होने से? ये जांच क्यों नहीं होने देते? इन्हें लगता है अगर ये वो फव्वारा है तो बोले जांच करें, ये क्यों मुकर रहे हैं कि जांच नहीं? आप निराश क्यों हो गई? कार्बन डेटिंग अगर नहीं हो रही तो आप निराश हो गई, आप तो खुद कह रही है ना, क्योंकि हमारे आराध्य वहां जो है, आपने अभी स्टेटमेंट दिया ना, आप क्यों, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट है तो निराश क्यों हो गई आप? नहीं, हम तो कॉन्फिडेंट है, हम निराश इसलिए हुए कि हमें कब मौका मिलेगा कि आगे का पूजा निराश आदमी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? मुझे बता दीजिए, होपलेस आदमी कैसे हो सकता है? अतीक जी एक सेकंड, पारुल जी की बात आने दीजिए। अतीक जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना, तो उनके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। पारुल जी, प्राची जी, ये निराशा की बात करें, निराश हम इसलिए हुए हैं कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए, और समय ये सिर्फ समय जो है गंवाने के लिए ये साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जैसे अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि अगर इतने कॉन्फिडेंट ही होते तो बोलते एसआई की मांग कराएं, ये क्यों नहीं कराते? बोले एसआई की मांगो, फुवारा है तो फुवारा का क्या, कहाँ से पानी आता है, कहाँ जाता है, ये तो सब पता चल जाएगा कि क्या व्यवस्था है उस फवारे की। ये क्यों रोक रहे हैं? इन्हें करने दीजिए। जहां तक रही बाहर श्रृंगार गौरी की पूजा की बात, एक सेकेंड, तो आपकी मर्जी से चलेगी क्या? आपकी मर्जी से भी नहीं चलेगी, संविधान की मर्जी से चलेगी, जो कोर्ट निर्णय देगा उसकी मर्जी से चलेगी, आपकी मर्जी से भी नहीं यहाँ पर चलेगी। तो आपकी चलेगी? आप ये कह रहे हैं आपकी चलेगी? आप यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे? एक सेकंड, को एकजुट करिए, आपका एक याचिकाकर्ता उचक के भाग चुका है।
नहीं। और मैं 1 मिनट में दोबारा प्राची जी ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं बोला है। ये अपने आप को पहले ये थोड़ा ना कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले और समझ ले कि कोर्ट ने मना क्यों किया है। ये जो आगे क्या विकल्प इसका निकलेगा, इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।